हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बाल विकास के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम बाल विकास क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हरलॉक की परिभाषा। हरलॉक के अनुसार बाल विकास क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास की विभिन्न अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ठीक है, हरलॉक क्या कहते हैं, जो बाल विकास क्या है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से यह गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी स्टेजेज में उसके परिवर्तन होते हैं। स्टेजेज कहाँ से, हमारा जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अगर हम बाल विकास के क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। बाल विकास के क्षेत्र में हम निम्न का अध्ययन करते हैं। तो जो बाल विकास का क्षेत्र होता है क्या, वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। जैसे इसके अंतर्गत, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हम बाल विकास की अवस्थाएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, अंतःक्रियाएं, रुचियां, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं जिनमें से कुछ ये मुख्य पॉइंट थे। आगे इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आ गया बाल विकास का क्षेत्र। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो जो बाल विकास का क्षेत्र है उसके अंदर क्या करते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं। अवस्थाओं से ऐसे हमारा वही है, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था आदि। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकाल अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था आदि। बाल विकास में केवल बाल्यावस्था की अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि विकास क्रम के सभी अवस्थाओं, विशेषताओं, क्षमताओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर बाल विकास की बात करें तो केवल इसमें बाल्यावस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे बाल विकास है तो बच्चे का खाली अध्ययन करेंगे ऐसा नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत स्टेजेज, जो भी स्टेजेज आती हैं जीवन में, जैसे बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन सब का क्या करेंगे, इनमें कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, क्या क्षमताएँ हैं, व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो ये भी क्या है, जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका एक क्षेत्र है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। जो तत्व हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत उन तत्वों का अध्ययन शामिल है जो बाल विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब बाल विकास को जो भी तत्व प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उनका बाल विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। बाल विकास पर मुख्य रूप से वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता तथा शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करें वो तत्व कौन कौन से हैं, तो वंशानुक्रम हो सकता है, क्योंकि वंशानुक्रम का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है, और शिक्षण जो उसको मिल रहा होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गए, ये तत्व हैं जो क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, बाल व्यवहार है, और उनमें जो आपस में अंतःक्रियाएं आती हैं वो भी आती हैं, तो इनका भी अध्ययन करते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्था में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि यह क्रियाएं कौन सी हैं तथा इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन है, तथा यह परिवर्तन समायोजन में सहायक है या बाधक है। ठीक है, तो जो बालक अंतःक्रियाएं आपस में करते हैं तो उनके बारे में जानकर या उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं बालक में, ये जो अंतःक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनके परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या उनके विकास में सहायक है या बाधक है। तो ये भी क्या हो गया है, इसका बाल विकास का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। जो बाल विकास का एक क्षेत्र क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान भी है। बाल विकास के अंतर्गत केवल मानसिक दुर्बलताओं एवं रोगों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनका उपचार भी किया जाता है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है, तो बाल विकास के अंतर्गत केवल रोगों का ही अध्ययन नहीं करते कि कौन कौन से क्या समस्याएं, क्या रोग है, बल्कि उनका क्या समाधान या उपचार प्रस्तुत करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। जैसे कि आप जानते हो कि जब बालक की स्टेजेस बदलती हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और कुछ बालक होते हैं आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, असमान होते हैं, तो ये भी उसका एक बाल विकास का क्षेत्र है। बाल विकास अध्ययन में बालकों के विकास का अध्ययन करने के साथ साथ बालकों के जीवन के विकास क्रम में होने वाली असमानताओं एवं विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो केवल असमानताओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत, बल्कि क्या है, उसकी विभिन्न असमानताएं, जो असमानताएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक बाल विकास का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं
विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। तो जो अब जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति या बालक जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है, तो उनकी भिन्नता का भी अध्ययन करते हैं। बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कर उन कारणों को जानने का प्रयास करता है जिससे उनका समान विकास प्रभावित हुआ है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। तो बाल विकास के अंतर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनका अध्ययन करके ये जानने का प्रयास किया जाता है कि ये जो अंतर है या जो विकास है वो कैसे प्रभावित हुआ है, कितना प्रभावित हुआ है, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं की। बाल विकास के क्षेत्र का जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं। पहली बात यह क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। मतलब जो बाल विकास का क्षेत्र है चूँकि व्यवहार से कनेक्टेड है, बच्चों के व्यवहार से कनेक्टेड है, तो ये व्यवहारिक विज्ञान है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है, यानी कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट है, ये बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। ठीक है, विभिन्न पक्षों के अंतर्गत सारे पक्ष आ जाते हैं, वो कोई भी पक्ष हो, इसके अंतर्गत सारे क्षेत्र जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। जब हम बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी बच्चे का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ शिक्षा संबंधी समस्याएं आती हैं, उनका भी हम क्या मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढकर प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, यह अधिगम करता है कि सीखने के अनुभवों की विवेचना करता है। जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, वो कैसे सीख रहा है, किस गति से सीख रहा है, गति धीमी है या तेज है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, यह विषय बालकों के व्यवहार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। जो ये बाल विकास है इसका दूसरा नाम जैसे कि आप जानते हो बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, तो ये जो विषय है ये बालकों के व्यवहार का जो अध्ययन करता है उसको क्या वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मतलब ऐसा तुक्का नहीं है, बल्कि क्या इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है कि ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है, यह विधायक एवं नियामक विज्ञान है। विधायक एवं ये क्या है, विधायक एवं नियामक विज्ञान है। जैसे नियामक विज्ञान के अंतर्गत केवल मूल्यों आदर्शों के बारे में हम जानकारी करते हैं, जबकि विधायक विज्ञान के अंदर तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। दोस्तों अब हम बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं। बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि जो बाल मनोविज्ञान है उसी को हम बाल विकास कहते हैं, उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और उसके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए तो अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। इससे वह बालकों को उत्तम तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाल विकास है इसकी हमें जानकारी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि क्या करता है, शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। और प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो शुरुआत का दौर होता है या प्राथमिक स्कूल के बच्चों का जो आयु होती है उसमें बहुत सारे चेंजमेंट होते रहते हैं। तो अगर हमको ये मालूम रहता है कि ये चेंजमेंट इस आयु में होते ही हैं तो हम उसी अनुसार अपने को मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो बाल विकास है वो क्या करता है, छात्रों की विभिन्न आयु स्तर में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं, क्या जरूरतें, इसके बारे में भी हमको बताता है। नेक्स्ट है, बाल विकास में बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बालकों के अनुरूप युक्त बनाने में सहायता मिलती है। अब देखिए, अगर आप बाल विकास के बारे में जानते हैं, बच्चों का विकास कैसे होता है, या बाल मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, तो ये केवल ना आपकी विद्यालय में हेल्प करेगा बल्कि घर का वातावरण उपयुक्त बनाने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि अब जब किसी के बारे में आप जानते हो तो उसके अनुरूप बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक बाल विकास के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने जाना बाल विकास क्या है। ठीक है, दूसरा फिर हमने बाल विकास के क्षेत्रों की बात करी, फिर इसके बाद हमने बाल विकास की विशेषताओं की बात करी, और उसके बाद बाल विकास की हमें आवश्यकता एवं महत्व क्यों है इसके बारे में हमने जानकारी की। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।